अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कतर में जो लोग इलीगल काम करते हैं, ममनुआ सामान को वहां पर ले जाने की कोशिश करते हैं और उसको पूरे कतर में सप्लाई का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों की जो है कोशिश किस तरह कस्टम डिपार्टमेंट वाले नाकाम बनाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक वीडियो चलती हुई नजर आ रही होगी, ये हमद पोर्ट की वीडियो है। कस्टम डिपार्टमेंट वालों को खबर मिलती है कि बाहर से आने वाली जो है पानी की जो बड़ी बड़ी टैंकी होती है, उस बड़ी टैंकी में इस तरह का ममनुआ सामान जो है आने वाला है। तो कस्टम डिपार्टमेंट वाले इस सामान को पकड़ने के लिए जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि जगह पर पहुँच करके पानी के बड़े टैंक में किस तरह जो उसको सुराख किया जाता है। उसके बाद सुराख करने के बाद में आप देख सकते हैं कि अंदर से किस तरह का सामान आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि तंबाकू का सामान मौजूद था। इसी तरह यहाँ पर सिगरेट को भी छुपा करके रखा गया था। इस पानी के टंकी के अंदर में खुफिया जगह बनाई हुई थी जहां पर इन सारी चीजों को भर करके लाया जा रहा था, ताकि कस्टम का जो चार्ज होता है उससे बचा जा सके और जो भी इसका टैक्स लगता है तो टैक्स चार्ज से बचने के लिए। तो इस तरह पानी के टंकी के अंदर खुफिया जगह बना करके सामान को छुपा करके लाया जा रहा था, लेकिन कस्टम वालों को पता चल जाता है और कस्टम डिपार्टमेंट के लोग इस स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाने में कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों, इस स्मगलिंग में जितना सामान जो है कतर लाने की कोशिश की जा रही थी, यहाँ पर 14 टन बताया जा रहा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी जो है बड़ी क्वांटिटी में इन तमाम सामानों को कतर लाने की कोशिश की जा रही थी। अब आगे का जो प्रोसेस होगा, इस स्मगलिंग में जितने लोग भी मुलविस होंगे सारे लोगों के खिलाफ में मुकदमा चलाया जाएगा। उसके बाद कोर्ट से जो भी डिसीजन आएगा तो इन लोगों के हक में सुनाया जाएगा। दोस्तों, कतर के बारे में रोजाना इसी तरह की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहने के लिए गल्फ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।